कोटा खबरी न्यूज, खबर सबसे पहले। इस वक्त की जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। जी हां, जिले के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर एक रिपोर्टर जब रेलवे स्टेशन से सीधा बाहर आता है और रेलवे स्टेशन के नजदीक ही सट्टा बाजार सरेआम चलता हुआ उसे दिखाई देता है। और जब वो इसकी कवरेज करता है तो सटोरिये भागते हुए नजर आते हैं। अब जब एक रिपोर्टर को देखकर सटोरिये भागते हुए नजर आए तो क्या वहां की पुलिस को देखकर सटोरिये ये धंधा बंद नहीं कर सकते? और जबकि राजस्थान सरकार ने सीधा सीधा पुलिस महकमे को आदेश किया है कि जितना भी सट्टा कारोबार है जो अवैध तरीके से चल रहा है उस पर शिकंजा कसा जाए, तो भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सट्टा व्यापारी आखिर सट्टा बाजार इतना तेजी से कैसे चला रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। मैं यहां पर जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इधर आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पुलिस को खरीद रखा है इन लोगों ने। बहुत बड़ा गंभीर आरोप कुछ लोग कमेंट्स के माध्यम से लगा रहे हैं, पुलिस को खरीदा हुआ है, इस वजह से पुलिस वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब वो रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग करके सीधा थाने पहुंचता है और थाने पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि एक व्यक्ति स्कूटी लेकर उसका पीछा करते हुए थाने के अंदर आया। रिपोर्टर जब वहां से सीधा थानाधिकारी को मिलने गया, थानाधिकारी नहीं थे, 2 दिन की छुट्टी बताई गई। रिपोर्टर सीधा थाने के बाहर आया और बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग शुरू करने लगा। तभी वो जो पीछा करते हुए आया था स्कूटी लेकर सीधा बाहर आकर उस रिपोर्टर के पीछे अपनी स्कूटी खड़ी करता है और जैसे ही रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करता है तुरंत वहां से निकलकर सीधा थाने के अंदर चला जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद थाने से सीधा निकलकर पुनः रेलवे स्टेशन की ओर भागता हुआ स्कूटी से लेकर नजर आता है। आखिर ये शख्स कौन, क्यों इसने पीछा किया रिपोर्टर का और क्यों गया वो सीधा थाने के अंदर? जब रिपोर्टिंग करने के लिए रिपोर्टर बाहर निकला तो क्यों उसके पीछे पीछे वापस आया? और जब रिपोर्टिंग शुरू की तो सीधा थाने के अंदर क्यों गया? और जब थाने के अंदर गया तो महज कुछ सेकंड में वो निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ गया और जब रेलवे स्टेशन की तरफ वो निकला तो पीछे से थाने का एक सिपाही बाहर निकलता है और थाने के गेट पर खड़ा होकर रिपोर्टर की तरफ देखता है। रिपोर्टर रिपोर्टिंग स्टार्ट कर चुका है तो उसी समय किसी को फोन मिलाता है। किसको? उस व्यक्ति ने, उस पुलिस के जो कार्मिक है उसने किसको फोन लगाया है? बहुत बड़ा गंभीर सवाल। आखिर यहां क्या चल रहा है? राजस्थान पुलिस में ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया जैसा भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला सामने आया, जहां एक रिपोर्टर सट्टा व्यापारियों को, सट्टा कारोबारियों को अपने कैमरे में कैद करता है और वहां से सट्टा कारोबारी, सट्टा व्यापारी और सट्टा लगाने वाले सारे भागकर चले जाते हैं। और इसके बाद जब वो रिपोर्टर वहां से निकलता है तो उसका कोई शख्स पीछा कर रहा है। आखिर वो कौन? और जबकि इस कमेंट्स में आप देख सकते हैं सीधा सीधा वहां पर बताया गया है कि आपके पीछे ही खड़ा है वो कारोबारी जो सट्टा व्यापार करता है। तो क्या पुलिस की आंखें बंद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब इस कमेंट्स में जिस व्यक्ति ने उसका नाम लिया है कि यही व्यक्ति सट्टा व्यापारी है, सट्टों का व्यापार करता है, सट्टा कारोबार करता है, तो आखिर वो सीधा पुलिस स्टेशन क्यों आया? क्या वो पुलिस से मिला हुआ है? बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल। यहां पर पुलिस महकमे को इस पर जांच की आवश्यकता है, क्योंकि आम जन में विश्वास, आरोपियों में डर, ये स्लोगन यहां पर बिल्कुल कतई फिट नहीं बैठता है। और यहां के लोग अपने आप को अगर इसी तरह से चलता रहा तो डरा सहमा महसूस करेंगे, क्योंकि पुलिस जब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस ने ही अगर इस तरह की शहद दी हुई है तो फिर यहां के लोगों को कौन बचाएगा? मैं एक बार पुनः राजस्थान पुलिस से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस यहां भीमगंज मंडी थाना जो इसकी घटना है उस पर गंभीरता से इसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। आखिर वो व्यक्ति जो पीछा करते हुए आया था वो कौन था और वो पुलिस का जवान कौन था जो थाने के बाहर जैसे ही वो व्यक्ति निकला
फोन लगा रहा था। दोनों की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और कौन इसमें दोषी है, कौन इनको शह दे रहा है, निष्पक्ष जांच कर उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। और राजस्थान पुलिस को एक बार फिर से कह सकते हैं कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास तभी कायम होगा जब इसकी निष्पक्षता से जांच होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्राइम की खबरों के साथ हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।